क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान की आदत आपको सबसे ज्यादा चिढ़ाती है, जिसकी बात सुनकर आपका खून खौल उठता है और जिसे देखकर आप कहते हैं मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, कहीं वही बात आपके अंदर तो नहीं छुपी है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन दुनिया के महान मनोवैज्ञानिकों में से एक स्विस मनोचिकित्सक कार्ल जुंग ने कहा था कि जिस चीज को हम अपने अंदर स्वीकार नहीं कर पाते, उसी को दूसरों में देखकर हम सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। और शायद यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा छुपा हुआ सत्य है। एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता था, वह धार्मिक था, पूजा पाठ करता था, दान पुण्य करता था, लोग भी उसे इज्जत करते थे। लेकिन उसकी एक समस्या थी, जो उसे झूठ पे बहुत गुस्सा आता था। जब भी कोई छोटी सी बातों में झूठ बोलता तो वह आग बबूला हो जाता था। एक दिन मंदिर से बाहर बैठे संत ने पूछा, बेटा तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? उसने बोला, मुझे झूठ से नफरत है। संत मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, बेटा क्या तूने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला? वह शांत रह गया। उसने सोचा तो कितनी बार उसने गलतियां की और छुपाने के लिए अपने माता पिता से झूठ बोले, कितनी बार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहाने बनाए, कितनी बार सच जानते हुए भी चुप रहा। तब उसे समझ आया कि जिस बात से वो दूसरों से नफरत करता है, उसकी एक छोटी सी परछाई उसके अंदर भी है। कार्ल जुंग ने इसे शैडो सेल्फ कहा। शैडो यानी छाया, सेल्फ यानी खुद का। ये वो भाग है जिसे हम अच्छा नहीं मानते, इसीलिए छिपा देते हैं। जैसे क्रोध, ईर्ष्या और सुरक्षा, डर, मान सम्मान पाने की इच्छा, स्वीकारे जाने की भूख। हम खुद को अच्छा, ईमानदार, शांत और समझदार मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं लोभ भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, क्रोध भी होता है, अहंकार भी होता है। और जब हम इन भावनाओं को देखने से इनकार करते हैं तो हमारे अवचेतन मन में इसकी छाया बन जाती है और फिर हमें नियंत्रित करना शुरू करती है, और फिर हम यही चीज दूसरों में देखकर परेशान होने लगते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ भी यही बताते हैं। महाभारत में दुर्योधन को हमेशा दूसरों की गलतियां दिखाई देती थी, लेकिन कभी उसने अपने अंदर के लोभ और अहंकार को नहीं देखा। रावण भी अत्यंत विद्वान था, सारे वेदों का ज्ञाता था, लेकिन वो अपने अंदर के अहंकार को नहीं पहचान पाया। ज्ञान की कमी नहीं थी उसे, कमी थी अपने अंदर की छाया को स्वीकारना, और यही उनके हार का कारण बना। धर्म हमें दूसरों को बदलने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि धर्म पहले स्वयं को देखने की शिक्षा देता है। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में खड़े हैं, सामने दर्पण रखा है, लेकिन वो दर्पण आपका चेहरा नहीं, आपका मन दिखाता है। तो क्या आप उसमें अपने क्रोध को देख पाएंगे, अपने अहंकार को देख पाएंगे, अपने ईर्ष्या को, या अपने डर को? नहीं। तमाम उम्र लोग दूसरों को सुधारने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को अंदर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। याद रखिए, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, संभव है वो आपका दुश्मन नहीं, बल्कि एक आईना हो जिसमें आपके अपने अवचेतन मन के छुपे हुए हिस्से को आप देख रहे हो। क्योंकि सबसे कठिन मुलाकात दुनिया से नहीं, बल्कि अपने उस हिस्से से होती है जिसे बरसों से हम देखने, समझने और स्वीकार करने से बचते रहे हैं। लेकिन जिस दिन से आप अपने अंदर के हिस्से को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आप अच्छे इंसान ही नहीं, बल्कि एक सच्चे और संपूर्ण इंसान बनना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अपने शैडो से लड़िए मत, उसे पहचानिए, समझिए और स्वीकार कीजिए, क्योंकि अंधेरा मिटाया नहीं जाता, बल्कि रोशनी से हटाया जाता है। और शायद आत्मज्ञान की सबसे पहली सीढ़ी यही है। तो अगली बार यदि कोई व्यक्ति बिना वजह बहुत चुभे, सबसे पहले अपने भीतर झांकिए। हो सकता है आप उससे नहीं, बल्कि अपने शैडो से मिल रहे हो। तो फिर मिलेंगे फिर नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।